गरीब सवर्णों को मिलने वाले 10% के आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया है। अदालत ने ईडब्ल्यूएस कोटे की वैधता को चुनौती देने वाली 30 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई के बाद 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने बहुमत से माना कि गरीब सवर्णों को मिलने वाला आरक्षण गलत नहीं है और ये संविधान का उल्लंघन नहीं करता। 5 सदस्यीय संविधान पीठ के 3 जजों ने ईडब्ल्यूएस कोटे के समर्थन में अपना फैसला दिया। बेंच के न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी, बेला त्रिवेदी और जेबी पारदीवाला ने ईडब्ल्यूएस संशोधन को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश उदय यू ललित और न्यायाधीश रविंद्र भट्ट ने इस पर असहमति व्यक्त की। ईडब्ल्यूएस संशोधन को बरकरार रखने के पक्ष में निर्णय 3 और 2 के अनुपात में हुआ। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने अपनी राय सुनाते हुए कहा कि ये बड़ा सवाल था कि क्या ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। क्या इससे एससी, एसटी और ओबीसी को बाहर रखना मूल भावना के खिलाफ है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने अपने फैसले में कहा कि यह संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता। ये भारत के संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने भी जस्टिस दिनेश माहेश्वरी के फैसले से सहमति जताई। दरअसल गरीब सवर्णों को मिलने वाले 10% आरक्षण के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि आरक्षण का मकसद सामाजिक भेदभाव झेलने वाले वर्ग का उत्थान था। अगर गरीबी आधार थी तो उसमें एससी, एसटी, ओबीसी को भी जगह मिलनी चाहिए थी। ईडब्ल्यूएस कोटे के खिलाफ दलील देते हुए कहा गया कि ये 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन है। वहीं दूसरी तरफ सरकार की ओर से कहा गया कि ईडब्ल्यूएस तबके को समानता का दर्जा दिलाने के लिए ये व्यवस्था जरूरी है। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि इस व्यवस्था से आरक्षण पा रहे किसी दूसरे वर्ग को नुकसान नहीं है। बता दें कि दाखिले और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में 103वां संशोधन किया गया था और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लग गई है।